नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज काफ़ी दिन के बाद फिर से मुलाकात हो रही है और आज इस मुलाकात में हम आपकी जान पहचान कराएंगे एक चैप्टर से जिसका नाम है प्रतिशतता। प्यारे बच्चों, ये एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैथ का कह सकते हो बेस है ये। देखो, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पहले से आती हों, लेकिन मेरा मानना ये है कि आने के बावजूद भी अगर आपने उसको और अच्छे से सीख लिया और अच्छे से जान लिया तो यकीन मानना कि वो चैप्टर आपका, वो टॉपिक आपका इतना अच्छे से मतलब कंप्लीट हो जाएगा कि फिर कभी जीवन भर उसमें दोबारा आपको मेहनत करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशतता। जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। ठीक, जैसे कि आप नॉर्मल इस शब्द को देख करके समझ पा रहे हैं, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रतिशतता। तो आखिर ये किस चिड़िया का नाम है प्यारे बच्चों, ये समझना है आपको। तो जो ये प्रति है ना, प्रति, ये जो बेटे प्रति लिखा हुआ है, इस प्रति का मतलब ये आप यहाँ समझ सकते हैं कि परसेंटेज, यानी ये जो पर है, इस पर का मतलब होता है एक बटे में। प्रति का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बटे में, या वन वाई या फिर एक बटे में, है ना। सेंटेज, सेंटेज का मतलब होता है बेटे सेंचुरी, और सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं शतक। ठीक है, तो प्रति का मतलब क्या हो गया, एक बटे में, और शत यानी शतक का मतलब हो गया 100। बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है एक बटे में, और शत का मतलब होता है शतक यानी सेंचुरी, तो उसके नीचे में हम क्या लिख देते हैं, 1 में 100। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद आपको ये पता चला कि सर प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है। तो अगर कोई प्रतिशत के बारे में जैसे ही बात करे कि सर प्रतिशत पढ़ना है हमें, तो आप समझ जाना कि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बटे में 100, एक बटे में 100। अच्छा, अगर मैं इसे मैथमेटिकल एक सिंबॉलिक रूप में बताऊं आपको, तो बेटा ये दो बिंदुओं के साथ एक तिरछा डंडा लगा दिया जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सिंबल। परसेंटेज का जो सिंबल होता है, वो सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इस परसेंटेज का मतलब ही प्यारे बच्चों क्या होता है, एक बटे में 100। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जैसे मैं आपको एक प्यारी सी बात यहाँ समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। जैसे प्यारे बच्चों 5% है, या चलिए आप 5% की जगह एक और अच्छी सी चीज़ समझना। मैंने लिखा 1/20, एक बटे में 20। ठीक है, मैंने कहा कि एक बटे में 20 ये फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों। ये क्या है, फ्रैक्शन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है, भिन्न है सर। तो एक फ्रैक्शन है एक बटे में 20। ठीक है, अब ये जो एक बटे में 20 है, इसे मुझे चेंज करना है, बदलना है। किस चीज़ में बदलना है प्यारे बच्चों, ये बदलना है मुझे परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, जरा सुनना। परसेंटेज का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया था, एक बटे में 100। परसेंटेज का मतलब ही क्या है, एक बटे में 100, यानी एक बटे में 100 होगा तभी हम उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, सिंबल। तो जरा सुनना, अब मुझे 1/20 को क्या बदलना है बेटे, परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से एक सिंबल यूज करा मल्टीप्लाई का, और मैं जानता हूं परसेंटेज का सिंबल लाने के लिए प्यारे बच्चों मुझे नीचे नीचे में 100 की जरूरत पड़ेगी। तो मैं मैथ की दुनिया में इतनी बात सीख करके आया हूं, और इतनी बात आज आपको सिखा रहा हूं कि हम मैथ में किसी भी डिजिट के साथ किसी भी नंबर की गुणा कर सकते हैं, बट एक शर्त है। सर शर्त क्या है, वो जो नंबर से आपने गुणा करी है, उस नंबर की गुणा यदि आप किसी नंबर के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको उस नंबर से भाग भी देना पड़ता है। जैसे मैंने 100 से गुणा कर दी और 100 से भाग कर दी, क्या कोई फर्क पड़ा, पड़ा बेटे। 100 से मैंने गुणा करी और 100 से भाग करी, ऐसे समझिए मैंने आपको 100 रुपये दिए और 2 घंटे बाद 100 रुपये वापस ले लिए। क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि आपका भी काम चल गया और मेरे पैसे मेरे पास भी वापस आ गए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि मैं जानता हूँ एक बटे में 100 का मतलब, ध्यान से समझना, एक बटे में 100 का मतलब ही बेटे क्या कहलाता है, परसेंटेज का दिस सिंबल, ये वाला सिंबल जो है। तो इस एक बटे में 100 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं बेटे, परसेंटेज। ठीक है, अब आप देखना जरा, ऊपर क्या बचा है 100, नीचे क्या बचा है 20। बड़े प्रेम पूर्वक इसको कट करिएगा, 20 पंजे 100, तो हमारा फाइनली आंसर आया बेटे 5%। पता चला।
कि 1/20 जो फ्रैक्शन था हमारा, उस फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर दिया। अभी तक आपने टीचरों से सुना होगा, अरे गुणा कर दीजिए 100 से, गुणा कर दीजिए 100 से। लेकिन क्या आपने जाना गुणा क्यों करते हैं 100 से? आज आपको पता चल गया कि हम गुणा क्यों कर रहे होते हैं 100 से। कोई खेल नहीं होता है। अधिकतर टीचर ये समझाते हैं कि 1/20 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कर देते हैं किससे, 100% से, और यहाँ पर सिंबल लगा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस परसेंटेज के सिंबल का मतलब ही क्या होता है? 1/100 होता है। बोलो समझ में आई या नहीं आई? सारी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ आपको, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएं। देखो, मान लीजिए 1/10 को मुझे प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, चेंज करना है मुझे परसेंटेज में। सर कैसे करेंगे? मैंने क्या करा, अपनी मर्जी से 100 से गुणा करी और 100 से भाग कर दी, ठीक है। और मैं जानता हूं कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/100, 1/100, और 1/100 का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। सर लिख दिया परसेंटेज, पता चला सिंबल कैसे आता है परसेंटेज का, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या बचा था? 10, ऊपर क्या चल रहा है? 100, 10 ढाई 100, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 10%। यानी 1/10 की जो फ्रैक्शन है, अगर उसे परसेंटेज में बदलेंगे तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 10% होगा। प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं? वहीं से जब हमने ये सारी चीज़ सीख ली, वहीं से हमने मेथड क्या बनाया कि हम करेंगे नहीं कभी भी ऐसा, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि 100 के बाद हम परसेंटेज का सिंबल क्यों लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है कि 1/5 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो क्या कर देंगे आप? गुणा में 100 लिखेंगे और चुपचाप क्या सिंबल लगा देंगे? परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। इसे सोल्व करिए। 5 दूनी 10, 20%। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? क्लियर है सारी बातें? ठीक है, आइए मैं कुछ आपको फ्रैक्शन दिखाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे फ्रैक्शन आपको जल्दी से जल्दी समझा पाऊँ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये एक स्लाइड बना दी है, इसे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा छोटा नहीं हो रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए, छोटा तो ये नहीं हो पा रहा है, बस मुझे इतना बताइए कि आपको दिखाई दे रहा है ये। देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम जो फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं ना, उस फ्रैक्शन को देखना कैसे बनती है वो सब, ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे यहां पर लिखा है 1/2, देखिए 1/2, तो 1/2 को प्यारे बच्चों 1/2 को हमने क्या करा, यहां से समझना, 1/2 को हमने 50% लिखा है, ठीक है। 1/2 को हमने क्या लिख दिया है? 50%। पता चला कैसे आया? देखो, ये जो 1 है ना, 1, ये बेटे अपने आप में कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करा रहा होता है? 100% को रिप्रेजेंट करा रहा होता है। ये जो ऊपर 1 लिखा है, इस 1 का मतलब अपने आप में, यानी हम कह सकते हैं दुनिया का कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अपने लिए पूरा पूरा कितने परसेंट होता है प्यारे बच्चों? 100% होता है, ठीक है। तो 1/2, यानी एक की वैल्यू कितने परसेंट पर है? 100% पर काउंट हो रही है, और बटे में क्या है? 2। अगर मैं 2 को कट लगा दूं यहां से, तो कितने परसेंट आने वाला है बेटे? 50%। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे कि अभी हमने एक फ्रैक्शन बनाई थी कि 1/2 को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी ये फ्रैक्शन दे रखी है और परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? गुणा लगाएंगे और यहां पर क्या लिख देंगे? 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो आप ही बताओ कितनी बार कट होगा? 50%। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर आ रहा होता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, 1/3, तो 1/3 को अगर मैं फ्रैक्शन, ये जो 1/3 की फ्रैक्शन है, इसे मैं परसेंटेज में बदलूं तो मैं क्या लिख सकता था? इसे 33 सही 1/3%। बेटे एक और बात सुनना ध्यान से, जो ये 33 सही 1/3% है, तो इस 33 सही 1/3% को हम 33.33% भी पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए,
ठीक है, तभी आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे परसेंटेज के अंदर। ठीक, एक 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%। कैसे आया, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। 1/6 है, ये वो जो 1 है ना, ये 1 की वैल्यू बेटे अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होती है सर? 100% के बराबर होती है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए। 6 कम 6, कितने बचे यहाँ से? 4 यहाँ आ गए, 40 हो गए, 6 छंग 36, कितना बचा? 4/6 परसेंटेज। हम एक बार जब फ्रैक्शन ऐसे आ जाती है तो उसको और शॉर्ट आउट करते हैं, तो हम लिखेंगे 16, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 16 सही 2/3%। बोलो, उस बात समझ में आ रही है? तो कुछ मैंने इसी तरह आपका समय बचाने के लिए पूरी एक स्लाइड तैयार करवा दी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा, पढ़िएगा, और मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं कि परीक्षाओं में अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखना इनका सही यूज कैसे करना चाहिए। ठीक है, जरा चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटे, पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने वही लगाए हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिखने में जितने टफ से लगते हैं, हार्ड लगते हैं, ये उतने ही आसान होते हैं प्यारे बच्चों। देखना, कह रहा 5 किलोग्राम का 400 ग्राम। पहली बात तो ये बात सुन लेना, का, से, या फिर देन, या फिर टू। जब भी बेटे ये शब्द आ जाएं, का से देन टू, का से देन टू, तो जिस शब्द की हमारे साथ कंपेयर हो रही होती है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू में आ रहा होता है। हमेशा कहाँ आता है? वो नीचे आता है। जैसे, बहुत आसान है और आसान नहीं है, तो मेरा प्रॉमिस रहा आपको इतना आसान बना दूंगा मैथ कि आप समझेंगे कि हाँ सर, वाकई पढ़ने में भी हमें अच्छा लगा और हम कर भी पा रहे हैं। जरा समझिए, कह रहा 5 किलोग्राम का 400 ग्राम कितना प्रतिशत है? ठीक है, 400 ग्राम, यहां लिखेंगे 400 ग्राम। ठीक, अच्छा, किसका बेटे? 5 किलोग्राम का। किसका? 5 किलोग्राम का। मैंने क्या बताया? जिसके साथ में का, से, या फिर इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाए तो देन, या फिर टू अगर आ जाए तो वो डिजिट हमेशा बेटे नीचे लिखी जाती है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमेशा वैल्यू एक ही लेवल पर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ग्राम को रिप्रेजेंट करा रहा है और यहाँ पर किलोग्राम हो रहा है, तो या तो ये ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, जरा ध्यान से समझना, या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, या फिर किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए। कोई यूनिट जब भी आप चेंज करेंगे तो वो यूनिट हमेशा कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों? सेम। तो मैंने क्या करा, 5 किलोग्राम है तो बेटे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा सर 1000 होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था? चुपके से गुणा करेंगे, 100 लिखेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? सोल्व करिए। 1 2 3 1 2 3 5 अट्ठे 40, दैट इज योर आंसर। 5 किलोग्राम का 400 ग्राम कितना प्रतिशत है? तो आपका आंसर आया 8%। कहीं है ऑप्शन में? पहला ही ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बेटे स्क्रीन लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, कह रहा 2 रुपए का। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये बेटे पूछे हुए क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल टीयर 1 और सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, और सीपीओ में आए हुए हैं। ये यूपी पुलिस में आए हुए हैं और यूपीएसआई में आए हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, जरा समझिएगा। कह रहा 2 रुपए का 50 पैसे कितना प्रतिशत है? फिर वही बात, 50 पैसे कितने रुपए का बेटे? 2 रुपए। तो 2 रुपए और 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। और परसेंटेज में बदलना है, कह रहा प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का सिंबल यूज करेंगे। तो 1 2 1 2, 2 से कितनी बार? 25%। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन में है, ये रहा बेटे। बोलो, समझ में आ रहा है आपके? क्लियर हो रही हैं सारी बातें? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ चुके होंगे और कर भी सकते हैं। देखिए ना, 4 किलोमीटर बेटे कितने का? 600 मीटर। 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 4 में कितने हो गए प्यारे बच्चों? 4000 गुणा 100। सिंबल क्या यूज करते हैं? परसेंटेज का। 1 2 3 1 2 3, 4 से कितनी बार? 15। क्या ऑप्शन में है 15%? ये था। बोलो, आ रहा समझ में? वो तो बेटे मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है तब इतना टाइम लग रहा है, वरना गारंटी मेरी है
प्रॉमिस करता हूँ ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपका। ठीक है, जरा ध्यान से समझते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखना, ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। आज बहुत बढ़िया पीडीएफ लाया हूं मैं आपके लिए, सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़िया कतई जहर क्वेश्चन हो रहे हैं। कह रहा 10,000 का 2.5% का 0.5% कितना होगा, कितना होगा, परसेंटेज में नहीं पूछा है इसने। कैसे करेंगे? 10,000 का, प्यारे बच्चों, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा 2.5%, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, पॉइंट से मत डरिएगा, 25%। बेटे ये परसेंटेज में है, अगर फ्रैक्शन में बदलना होता मुझे तो मैं क्या करता, 25, और हमने शुरू में ही सीख लिया कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो मल्टीप्लाई 1/100, 25 चौका 100, फाइनली आंसर क्या आ गया मेरा? 1/4। कोई दिक्कत? मैंने इसीलिए आपको शुरू में इन सभी फ्रैक्शन की 1/2 से लेकर के 1/50 जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, या जितने भी जहां तक अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन की एक पीडीएफ स्लाइड बना करके मैंने शुरू में इसलिए आपको दिखा दी थी, जिससे कि आप अच्छे से तैयार कर पाएँ। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये रहा बेटे 25%। 25% का मतलब क्या होता है? देखो इधर 1/4। ठीक है, तो ये सारा टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। फिर देखना आप मेरे साथ साथ ना आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो फिर कहिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपने उसी क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन था, ठीक है, कह रहा 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000 का धूल उड़ा देंगे, धूल सारे क्वेश्चन की। 25%, बेटे 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, एक पॉइंट यूज करा तो पॉइंट हटाते हैं तो क्या बढ़ा देते हैं? 0, हो गया सोल्व। ठीक है, मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है? गुणा। 5%, बेटे 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। अच्छा, और पॉइंट एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ा दीजिए, 1/200। ये लाइन समझ में आई आपके? सोल्व करिए, 1 2 3, 1 2 3। देखिए 2 पंजे 10, 4 से 4 ही कम, 4 बचे, पॉइंट लगाओ 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ₹1.25 है कहीं? ये रहा पहला आंसर। बोलो बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। हाँ ये देखना, यहाँ से बेटे क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली फाइल शुरू होती है अपनी। ये सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है A+B का, इसमें मैंने ऑप्शन जानबूझ करके नहीं लगवाए थे जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। जरा समझना, A+B का 20% बराबर है A-B के 40% के। तो कह रहा है A/B क्या होगा? हो सकता है आपसे पूछ ले B/A क्या होगा। पहले मेरे साथ डिटेल समझना, बेसिक समझना, क्या होता है बेसिक। देखो A+B का मतलब होता है प्यारे बच्चों 20%, बराबर है A-B का यानी 40%। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते थे प्यारे बच्चों बचपन से? परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दिया, 20 कम 20, 20 दूनी 40। फिर हमने क्या सीखा था कि 1 की गुणा करते थे अंदर, तो A-V, ये तो 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1A + 1B, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, यहाँ गुणा करिए 2A - 2B। ठीक, अभी हमने क्या जानते थे, ये 2A मैंने यहीं रहने दिया। बेटे ये प्लस का A इधर बराबर के इधर जाएगा तो काय में चेंज हो जाता है? माइनस के A में चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा B मैंने यहीं रहने दिया। ये माइनस का 2B इधर आएगा तो काय में चेंज होगा प्यारे बच्चों? प्लस के 2B में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो B और 2B कितना होता है? 3B, बराबर 2 में से 1 गया, ओनली 1A। जब बेटे बीच में बराबर चल रहा होता है तो रेशियो आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी B/A बराबर में जो B के साथ था वो तो चला जाएगा बेटे A के पास, और जो A के साथ था वो आ जाता है B के साथ। बोलो बात समझ में आई? यानी B/A, या मैं इसे सही से लिखना चाहूँ तो यहाँ बता रहा हूँ मैं, A/B बराबर मेरा आंसर आया निकल करके 3:1। बोलो ये बात समझ में आई? क्या एग्जाम में इतना बड़ा करके आएंगे आप? क्या एग्जाम में इतना बड़ा करेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे क्या हम लोग? ये पूरा टाइम खा जाएगा बेटे, एक क्वेश्चन 2-3 मिनट ले लेगा। सोचना कितना गंदा तरीका है ये, कभी जिंदगी में नहीं करना है इसको आपको। ठीक है, बस समझाने के लिए था। सर कैसे करेंगे? मैं सिखाता हूँ कैसे करना। देखो लाइन को यहाँ उतारिएगा,
ए प्लस बी। एक लाइन में आंसर लाऊंगा बेटे, एक लाइन में। ए प्लस बी का मतलब होता है 20%, बराबर है ए माइनस वी का मतलब होता है 40%। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, ठीक है। 20 ही कम 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। अब साइड में आप यहाँ लिखिएगा ए अनुपात वी, डायरेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो आपकी इसकी गुणा इसके साथ करनी है, ना ही इसकी गुणा इसके साथ करनी है, ना कोई नंबर इधर ले जाना है, ना कोई नंबर उधर ले जाना है। फिर क्या करना है सर, सुनो बेटे, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता, बचपन से गुरुजी ने सिखाया था कि उसके आगे कोई निशान नहीं होता तो हम क्या मान लेते थे, उसे प्लस मान लेते थे सर, ठीक है। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसे हम बचपन से क्या मानते थे सर, प्लस मानते थे। प्यारे बच्चों इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, और बीच में क्या चल रहा है, बराबर। अब आप बताइए इस वाले प्लस को उठा करके जब मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो क्या बन करके आएगा, माइनस, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, बचपन से सीखा, माइनस होता है, यानी हर हाल में पहला वाला क्या होगा, माइनस ही होगा। फिर सुनिए कैसे आया, ये प्लस है बेटे, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता काय का होता है, प्लस। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता, सिंबल नहीं होता, क्या होता है वो, प्लस। ये भी प्लस है बेटे, इधर बीच में बराबर है, इधर भी प्लस है, तो चाहे इसे इधर ले जाओ चाहे इसे इधर ले आओ, हर हाल में सिंबल क्या हो जाएंगे बेटे, चेंज। और जैसे ही सिंबल चेंज होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो क्या मतलब निकला सर, तो बेटे मतलब ये निकला दो में से एक गया या दो में से एक गया, कैसी घटा लीजिए, तो दो में से एक गया, क्या बचा बेटे, एक। तो वो हमेशा इसके साथ में लिखना, कहाँ लिखना, दूसरे वाले नंबर के साथ लिखना है। कहाँ लिखना है, हमेशा दूसरे वाले नंबर के साथ लिखना है, एक, ठीक है। अच्छा अब सर, अब देखो बी के आगे क्या निशान लग रहा है बेटे, प्लस। बीच में क्या चल रहा था, बराबर। और बेटे बी के आगे क्या निशान लग रहा है, माइनस। देखना इधर प्लस है, बीच में बराबर है, इधर माइनस है, यानी सिंबल कैसे हैं, अपोजिट। बेटे इस प्लस को अगर बराबर के इधर लेकर आओगे तो ये क्या बन करके आएगा, माइनस। और माइनस माइनस क्या होता था, प्लस, बचपन से पढ़े हो। तो बेटे दो और एक तीन, दो और एक तीन, दैट इज योर आंसर। ये तो समझा रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, वरना मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 3:1 कैसे आया, इतना बड़ा नहीं करना, केवल एक लाइन में आंसर लाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखना, ये भी ऐसे ही है, कह रहा है एक्स प्लस वाई का। अब मैं यही बता दूं अगर आप लोग समझ पाए तो देखो इधर 25% बेटे, परसेंट से तो परसेंट हटाइए पहली बात, हाँ सर हटा दिया, समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब देखना ये 25 है, ये 15 है बेटे, 5 पंजे 25, 5 तिहाई 15, जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आया तो अब आगे सुनना। पहला वाला मैंने क्या बताया, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, बीच में क्या चल रहा है, बराबर, कह रहा है ना बराबर है। तो बराबर का मतलब क्या होता है, जब दोनों साइड में सिंबल हमेशा इक्वल हो जाते हैं तो हम मान करके क्या चल रहे होते हैं, हम ये मान लेते हैं कि फिर वो हमेशा घटेंगे, ठीक है। तो बेटे 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2। 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बचे। कहाँ लिखना है, राइट साइड में लिखना है। आगे चलो, अब मेरी बात सुनना, इधर इसके आगे क्या है, माइनस, इधर इसके आगे क्या है, प्लस। अपोजिट सिंबल है, बीच में बराबर है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाते हैं। तो 5 और 3 8, 2 ही कम 2 चौके 8, दैट इज योर आंसर। बताओ बेटे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रही हैं सारी बातें, ठीक है। इसको जरा नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और कभी भी इसको जिस तरीके से मैंने सिखाया इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मज़ा आने वाला है बेटे, ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे, अब आप यहाँ समझिए। फिर वही कितना बोरिंग सा क्वेश्चन हो गया है, देखना x माइनस वाई का 45%, सीधे यही सोल्व करो, परसेंट से परसेंट हटाओ, 15 ही कम 15, 15 तिया 45, पहली बार में हमेशा घटेंगे, 3 में से एक गया 2, और 3 और 1 4, 2 ही कम 2 दूनी, दैट इज योर आंसर। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। मैं पहले ही बता रहा हूँ इस अंदाज में करेंगे, क्वेश्चन बचेगा नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, केवल और केवल टारगेट अपना यही रहेगा, 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर ही हमें अपना आंसर लाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटे ये क्वेश्चन बढ़िया है, आओ इसे मैं समझाता हूं, पहले ध्यान से समझना। कह रहा चावल की कीमत में 25%
वृद्धि हो जाती है, बढ़ने को बेटे वृद्धि बोलते हैं, है ना। तो चावल की खपत को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। पहले मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे अपने वाले तरीके पे। देखना प्यारे बच्चों, क्या होता है, अगर मैं मूल्य की गुणा, मूल्य बेटा जो प्राइस होता है ना, मूल्य को बोलते हैं हम प्राइस, ठीक है। मूल्य की गुणा अगर मैं कंजप्शन से कर दूं, यानी मैं खपत से कर दूं, खपत मतलब होती है जो चीज हम खाते हैं, जो भी क्वांटिटी हम मात्रा में खा रहे होते हैं उसे बोलते हैं बेटे कंजप्शन, खपत, ठीक है। तो अगर मैं मूल्य की गुणा कंजप्शन से कर दूं तो बेटे हमारे पास में हमेशा क्या निकल करके आएगा, खर्च। और खर्च को ही क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के या नहीं आ रही है? ठीक है, मैं फिर बता दूं, मूल्य की गुणा अगर हम खपत से कर देंगे तो मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू वाई एक्सपेंडिचर, खर्च, ठीक है। तो यानी प्राइस इंटू कंजप्शन इजिकल टू एक्सपेंडिचर। बताइए बात समझ में आ रही है? अब जरा बेसिक समझना डिटेल क्या होती है। कह रहा भैया चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है। मेरी बात ध्यान से समझना, सब बातें छोड़ो। मान लो जो मूल्य था ना, मेरे हिसाब से, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मेरे हिसाब से मान के चलो बेटे 100 रुपये था, किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपये था मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपये था, ठीक। अचानक से उसके प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई बेटे, 25% की। तो 25% की अगर मैं वृद्धि कर दूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 125 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। बीच में बेटे मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहां पर भी मल्टीप्लाई लगाएंगे। खपत, खपत सुनना, खपत, पहले जो मैं खपत खाता था, यानी जो भी चीज मैं खाता था, मान लीजिए मैं हमेशा क्या क्वांटिटी खाता था, 100। कितनी खाता था, 100। तो बेटे मेरा एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 100 इंटू 100 बोले तो 10,000। क्या प्यारे बच्चों ये लाइन समझ में आई? ठीक है ना। अब आगे सुनना, आज क्या हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ कि जो 100 रुपये वास्तविक मूल्य था ना इसका पुराना वाला, तो वो मूल्य बढ़ करके कितने परसेंट बढ़ गया, 25%। तो आज कितना हो गया, 125 हो गया। तो कह रहा है 25% बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितने प्रतिशत घटाया जाए। तो हम कहेंगे हमें नहीं पता कितने प्रतिशत घटाया जाए, हमने क्या माना, एक्स। हमने क्या मान लिया कि एक्स प्रतिशत, घटा दीजिए। अब आगे सुनना, घटाया जाए कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी एक्सपेंडिचर कैसा रहना चाहिए प्यारे बच्चों, नो चेंज। कैसा रहना चाहिए, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यानी पहले हम कितने रुपए खर्च कर रहे थे, 10,000 रुपए, तो आज भी कितने करेंगे, 10,000 रुपए। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर हम लिखेंगे ये दोनों, ये जो चीज़ आती है बेटे इन दोनों का प्रोडक्ट होती है, मल्टीपल का प्रोडक्ट होती है। तो हम लिखेंगे 10,000 बटे में 125। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, 80%। अब मेरी बात सुनना, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। जरा ध्यान देना, पहले कंजप्शन कितनी थी हमारी, 100। पहले खपत कितनी थी हमारी, 100। पहले खपत 100 थी, आज खपत कितनी है, 80। तो प्यारे बच्चों कितना कम हो चुका है, आप कहेंगे सर 20%। 20% है क्या ऑप्शन में, हाँ सर है। लेकिन फिर वही अपना अंदाज, हमारा कहना एक ही है, क्या बेटे एग्जाम में इतना बड़ा करके आएंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे क्या, नहीं बनाना। देखना इस क्वेश्चन को कैसे करना, मैं सिखाता हूं मैं। चलिए देखिए, चलो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे करना है ये सब चीजें, ठीक है। यही बता दे रहा हूं, हमारा तरीका तो ऐसा होगा कि 2 लाइनों वाला आंसर ही लाते हैं हम तो, ठीक है ना। चलिए देखना, केवल मेरी बात आज ही सुन लेना। परसेंटेज की पहली क्लास आपके सामने ला रहा हूं मैं, याद रखेंगे इतनी बेहतरीन क्लास पूरे यूट्यूब पर छान लीजिएगा, ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली है। जरा ध्यान से समझते चलना बेटे। क्या पढ़ना है सबसे पहले, 25%। 25% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपने कहा सर 25% का मतलब होता है 1/4। सर कैसे पता चला, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिख रहा है बेटे, बढ़। बढ़ का मतलब होता बढ़ना या फिर वृद्धि करना, ठीक है, वृद्धि। पहले मूल्य 4 रुपए इनिशियल था, आज 4 रुपए पर 1 रुपया बढ़ गया, तो अब मूल्य कितना हो गया बेटे, वर्तमान 1/5। और 1/5 को कितने परसेंट बोलते हैं, 20%। दैट इज योर आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है, बस ये अपना आंसर आ गया। ना तो कोई हिस्सा किसी को बांटना है,
ना प्राइस की मल्टीप्लाई कंजप्शन से करनी है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको कुछ भी ऐसा मल्टीपल प्रोडक्ट करना ही नहीं है, बस एक एक लाइन में आंसर आ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अब देखो बेटे कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, जरा समझना। 16.66% क्या डर लग रहा है परसेंटेज देखकर? नहीं, इसका वास्तविक रूप मैं आपको लिख दे रहा हूं, 16 सही 2/3% को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? 16.66% पढ़ते हैं। ये बात समझ में आ रही है? 16 सही 2/3% को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? 16.66% पढ़ते हैं। और बेटे इसका मतलब क्या होता है? 1/6। आगे देखो, आगे क्या लिख रहा है? घटना। इधर देखो फिर दोबारा, घट क्या लिख रहा है? घट जाता घट। बेटे पहले 6 रुपए था, 6 रुपए पर 1 रुपया कम हो गया, आज कितना है? 5, और 1/5 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 20%। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसका आंसर ये रहा 20%। आगे चलिए, एक एक क्वेश्चन कतई जहर लाया हूं बेटे आपके लिए, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, बस समझते चलिएगा आप। देखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बेटे परीक्षाओं में, बहुत बार पूछा गया है, मैं फिर बता रहा हूं, एज इट इज, डिजिट भी चेंज नहीं होने वाली है। कह रहा ए का वेतन 20 है, 50%। आगे छोड़ दो, पहले इसे उठाओ, कोई भी नहीं समझना, ज्यादा डिटेल जाना ही नहीं है, बस एक बात समझनी है। क्या लिख रहा है? 50%। 50% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/2 होता है सर। ठीक है, आगे पढ़ो जल्दी से, आगे क्या लिख रहा है जल्दी बोलो? अधिक लिख रहा है सर, अधिक। अधिक का मतलब क्या होता है? पहले 2 रुपए था, आज 2 रुपए पर 1 रुपया बढ़ करके कितना हो गया? 1/3। और 1/3 को 33 सही 1/3% बोलते हैं या 33.33% बोलते हैं। दैट इज योर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? समझा रहा हूं मैं आपको, तब इतना टाइम लग रहा है, तब इतना समय लग रहा है बेटे। इन क्वेश्चन के लिए हमें पेन तो उठाना ही नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये देखना, ये टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, ये भी समझना। आयत की लंबाई ये सब छोड़ दीजिए, बकवास पढ़ना ही नहीं, केवल इतना सुनिए। 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। बढ़ना, बढ़ जाती है नहीं वृद्धि हो जाती है बेटे। पहले 8 था, 8 रुपए पर 1 रुपया बढ़ करके कितनी हो गई? 9, और 1/9 को बोलते बेटे 11 सही 1/9%। क्या ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर नहीं है, अरे है ना, ये रहा पहला वाला, इसका मतलब ही क्या होता है बेटे? 11.11% होता है। बोलो क्लियर हो रही हैं चीजें, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखना जरा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जरा समझेंगे इसे, लेकिन हमारे ही तरीके से समझेंगे। ठीक है, अंदाज हमारा ही होगा, सवाल आपके होंगे, तरीके मेरे होंगे। कह रहा चावल का मूल्य 30%। बेटे 30% का मतलब, चलो पहले लिख लेते हैं इसे। 30% का मतलब होता है प्यारे बच्चों 3/10। ठीक है, और 10% का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/10। ठीक, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था शुरू में? मैंने बताया था मूल्य की गुणा खपत से कर देंगे तो आपके पास में खर्च निकल के आएगा। सर आप ये लाइन क्यों यूज कर रहे हैं? बेटे क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो क्या कह रहा है। चावल का मूल्य 30% से बढ़ जाता है, तब खपत 10% घट जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खर्च को इन्होंने क्या रखा बेटे? नो चेंज। खर्च तो क्या है? नो चेंज। बट मूल्य और खपत यानी प्राइस और कंजप्शन को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन जरा समझना। देखो मूल्य क्या है? 30%। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है बेटे? 3/10, यानी पहले वाला मूल्य मेरा 10 था, ये वाला लिया है मैंने, ये इनिशियल वैल्यू होती है। पहले कितना था? 10। अब बढ़ रहा है ना, देखो कह रहा बढ़ जाता है, तो 10 रुपए पर 3 रुपए बढ़ गए, तो आज कितना हो गया? 13। ऐसे लिखेंगे। इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है प्यारे बच्चों। इनिशियल यानी जो प्रारंभिक मूल्य होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, ये कहां से आया फिर सुन लो। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी पहले 10 था, 10 रुपए पर 3 बढ़ गए तो 10 रुपए था, अब 10 रुपए पर 3 बढ़ गए तो कितना हो गया? 13/10। यही लाइन मैंने उठा करके यहां लिख दी। ठीक है, आगे चलो। खपत कंजप्शन वो सुनो। कंजप्शन 10% क्या हो जाती है बेटे? घट जाती है। यहां समझना, क्या हो जाती है? घट जाती है। तो पहले 10 थी, पहले कितनी थी? 10। 10 में 1 रुपया कम हो गई, कितनी बची प्यारे बच्चों? 9 बची। तो हम लिखेंगे 9/10 बराबर। कह रहा खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेटे मान लो पहले खर्चा 100 रुपए का होता था, पहले खर्चा 100 रुपए का होता था, आज पता नहीं। 1 2 3 4, यानी ये लाइन पूरी एक दूसरे से कैसे हो गई? कट गई। अब सुनो, 13 निम्मा 117।
बेटे x की दुनिया में कोई भी वैल्यू 100% पर काउंट होती है, लेकिन यहां पर आंसर कितना आया 117। ये बताओ ज्यादा आया कि कम? आपने कहा सर कम। बोलो, आपने क्या कहा? कम। तो कम होता तो 100 से नीचे होता, इसीलिए आप मजबूरन आपको क्या बोलना पड़ेगा? सर ज्यादा आया। और कितना ज्यादा आया है? 100 से कितना ज्यादा आया? 17%। और क्या कहेंगे? 17% की वृद्धि है क्या ऑप्शन में? ये रहा बेटे, 17% की वृद्धि। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब डायरेक्ट समझना इसको, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट समझने की कोशिश करना। देखो क्या करते हैं, यही समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए 30% का मतलब होता है बेटे 3/10। मेरे पास 10 रुपए थे, आज मूल्य बढ़ करके 13 हो गया। कैसे पता चला? कह रहा बढ़ना। 10% घट जाता है। 10 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10, यानी 1/10। 10 का मतलब क्या होता है? 1/10। 10 था, 10 में 1 रुपया कम हो गया, 9/10 बराबर। पहले खर्चा कितना था? 100, आज पता नहीं, तो 100 से 100 कट गया, 13 निम्मा 117। 100 से कितना ज्यादा है? ये 17% ज्यादा है, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? वृद्धि। 17% की वृद्धि ऑप्शन में है, ये रहा बी। क्लियर हो रही सारी बातें? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटे, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। 11.11%, 11.11% बिल्कुल नहीं डरना। 25%, पहले फ्रैक्शन लिख लो। देखो 11.11%, इसका मतलब ही क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मतलब होता है 11 सही 1/9%, और इसी को हम बोलते हैं 1/9। क्या बोलते हैं इसे? 1/9 बोलते हैं। ये बात समझ में आई? इसे जब आप इस चीज को सोल्व करेंगे तो ये रहा, और इस चीज को सोल्व करेंगे तो आपको 0.11% मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे समझना। 25%, 25% का मतलब होता है बेटे 1/4। ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं। इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है, वरना ये क्वेश्चन हवा में उड़ जाते हैं बेटे। जरा देखो 11.11% से बढ़ जाती है। अब सुनना, पहले 9 रुपए थी, 9, पहले क्या थी? 9, आज बढ़ गई, तो 9 रुपए पर 1 रुपया बढ़ गई, कितनी हो गई? 10। आगे चलो, 25% बढ़ जाता है। पहले 4 था, 4 पे 1 रुपया बढ़ा, आज कितना हो गया? 5। ठीक है, बढ़ जाता। अच्छा खर्च बढ़ जाता, तो खर्च को लिख लो। ठीक है, खपत ये है, कह रहा खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खपत पर। इस बार किस पर पूछा है? खपत पर। तो सुनो, मेरी खपत कितनी थी पहले? 100, आज क्या प्रभाव पड़ा? सर पता नहीं। क्या मान लिया? थोड़ी देर के लिए x मान लिया। आगे चलो, आगे चलो। कह रहा है खर्च 25% बढ़ जाता है, यानी पहले खर्चा 4 रुपए का हो रहा था, 4 रुपए पर 1 रुपया बढ़ करके आज कितना हो गया सर? 5 हो गया। कैसे करेंगे? सॉर्ट आउट कर दो। देखो 0 से 0, 2 दूरी 4, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 की गुणा यहाँ कर दीजिए 5 से, तो क्या होगा? 45 पंजे 225, और 225 को 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना आया बेटे? आना कितना चाहिए था? 100, है ना? लेकिन 100 से ज्यादा आया है कि कम? तो ज्यादा आया है। कितना ज्यादा आया? 12.5, 12.5 ज्यादा आया, तो हम लिखेंगे 12.5% की वृद्धि। ऑप्शन में है क्या? आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन है। दैट इज योर आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब आप बनाने लग जाएंगे। 16 सही, इसको क्या पढ़ते हैं बेटे? 16.66% है, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है बेटे 1/6। 11 दशमलव अभी अभी सिखाया, 1/9। ठीक है, आगे बढ़ो। खपत, खपत हो रही है, कितनी? घट जाती है। तो पहले 6 रुपए थी, आज कितनी हो गई बेटे? 5 हो गई, है ना? ठीक। खर्चा यहां लिख लो पहले थोड़ी देर के लिए। खर्च, खर्च हमेशा बराबर के इधर लिखा जाता है। खर्च बढ़ रहा है, बढ़, तो पहले खर्चा कितना था बेटे? 9, और आज खर्चा कितना होने लग रहा है? 10। तो फिर क्या कह रहा है? कीमत, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन बदला हुआ मिलेगा बेटे, एक एक क्वेश्चन, हर चीज को मैंने बदल कर दिखाया है। देखो पहले मैंने आपको मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है? खर्च। देखो हमने खर्च पर क्वेश्चन कर लिए, हमने खपत पर क्वेश्चन कर लिए, और बेटे आखिरी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाया मूल्य पर, उसकी कीमत पर क्या प्रभाव होगा। तो मूल्य हम यहां लिख देंगे। मैंने माना पहले मूल्य कितना था? 100, और आज कितना है? x। बोलो समझ में आ रहा है? चलो फिर देखो इधर, देखो अब खपत में 16.1/6 होता है, यहां लिख रहा हूं 1/6 होता है। किसका मान? 16.66% का। कह रहा घट जाती है, घट, तो 6 रुपए थी, 6 पर 1 रुपया घट गई, कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 5। ठीक है, बराबर। खर्चा,
खर्चा कितना हो रहा होगा, खर्चा कह रहा है 11.11% बढ़ जाता है, तो 1/9, 11.11% का मतलब होता है 1/9, यानी 9 था, आज कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, कह रहा मूल्य, तो मूल्य मैंने माना पहले कितना था 100 और आज कितना x, मुझे नहीं पता कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 को 3 से भाग कर दो बेटे, 3 ही कम 3, 10 हो गए, यहाँ से एक कैरी हुआ, कितने हो गए 10, 3 तिहाई 9, फिर एक बचा, 3 तिहाई 9, फिर एक बचा, इसे क्या बोलते हैं बेटे, कितना ज्यादा है, 33 सही 1/3% की वृद्धि। और सर 33 सही 1/3% को हम क्या पढ़ते हैं, 33.33%। ऑप्शन में है क्या, पहला ही ऑप्शन है बेटे, पहला ऑप्शन ये रहा। बोलो बात समझ में आ रही है आपके, एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी बातें, चलो आगे चलते हैं। ये देखना बेटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं, बहुत आसान रहेंगे। कीमत है, कीमत, मूल्य बेटे, मूल्य पहले कितना था 4, कितना हो गया आज 5। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी पहले भी 1 रुपया खर्च करता था, आज भी 1 रुपया खर्च कर रहा है। और वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु की खपत मान लो बेटे पहले 100 रुपये थी, आज का पता नहीं। ठीक है, सोल्व कर दीजिए अब। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे देखो, इसे हम सोल्व करेंगे, 4 से गुणा कर दो इसकी, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। ये मैंने लिख दे रहा हूँ 5x बराबर 400, 400 यहाँ आ गया। ठीक है, या और आसान कर लो, यहीं कट कर दो ना इसे, 5 ही कम 5 20, तो x बराबर आ गया बेटे 80, 20 चौक कितना हो गया 80%। अब एक बार बताओ, हम कोई भी वैल्यू कितने परसेंट पर काउंट करते हैं, 100, 100 से ज़्यादा आ जाए तो कह देते वृद्धि, 100 से कम आ जाए तो कह देते हैं कमी। बेटे ये देखना, 100 से क्या ज़्यादा आया, कम, कम आया, कितना कम आया 20% है, ऑप्शन में है क्या 20% की कमी। चलो बेटा आगे चलते हैं। ये देखना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का इंतजार था और आखिरकार वही क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है। जिस क्वेश्चन का हमें इंतजार था वही क्वेश्चन आज हमारे सामने आया। ये क्वेश्चन ना बेटे उठा लेना आप, सीजीएल का कोई भी प्री हो, मेंस हो, टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, ठीक है, सीपीओ हो या यूपीएसआई, बीआरएसआई, कोई सा भी मतलब अच्छे से अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा और यही क्वेश्चन हमारे पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन होगा, जरा ध्यान से समझना। देखो प्यारे बच्चों, इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, चलो ये अभी वाइट ही रहने देते हैं। कह रहा चावल का मूल्य 20% से घट जाता है, एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है। पहली बात, मेरी बात समझना प्यारे बच्चों, ऐसा होता है, यहां देखना, जो मूल्य है ना, जो मूल्य है और जो खपत है और जो खर्च है, इसके बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है सर, देखो, अगर मूल्य बढ़ेगा, अगर मूल्य, इन चीज़ों में हमेशा याद रखना, खर्च जो होता है ना, खर्च वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। देखो ये कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 600, यानी वो पहले भी 600 रुपये खर्च करता था, आज भी 600। इन दोनों की बात बता रहा हूँ, इसे समझना। जब बेटे मूल्य बढ़ेगा, ये ध्यान सुनना, जब मूल्य बढ़ेगा तो बेटे कंजप्शन जो खपत होगी वो कम हो जाएगी। नॉर्मल फैक्ट समझते हैं, मान लीजिए मार्केट में आलू का प्राइस 10 रुपये किलो चल रहा है, तो आप खूब आलू की सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए वही आलू मार्केट में 50 रुपये किलो बिकना शुरू हो जाएगा, तो जहां आप 1 किलो आलू खरीद रहे थे ना, यकीन मानिए आपकी मम्मी आधा किलो आलू लाएंगी, हो सकता है 250 ग्राम आ जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, जब मूल्य बढ़ा ना, मूल्य जब बढ़ा तो खपत अपने आप क्या हो गई प्यारे बच्चों, कम हो गई। अच्छा, इसका जस्ट अलग समझना, जैसे ही मूल्य डाउन होगा, जैसे ही मूल्य डाउन होगा तो क्या चीज बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, खपत बढ़ जाएगी। क्या चीज बढ़ जाएगी, खपत, कंजप्शन बढ़ जाएगी। कैसे सर, मान लीजिए एक आलू 10 रुपए किलो बिक रहा था, तो आप थोड़ा सोच समझ करके खा रहे थे, यदि वो आलू मार्केट में 2 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप रोटी खाना कम कर देंगे, सब्जी ज़्यादा खाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन पर और देखना कितने अच्छे तरीके से मैं आपको ये बताता हूँ, एक लाइन में इसका आंसर आएगा बेटे। देखो पहली बात, एक चीज और समझ लो बेटे, एक वर्तमान मूल्य को ही हम नया मूल्य बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। वर्तमान मूल्य को ही हम कौन सा मूल्य बोलते हैं बेटे, नया मूल्य। आगे सुनो, आरंभिक
मूल्य को ही हम पुराना मूल्य बोलते हैं, पुराना मूल्य। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। क्या वर्तमान मूल्य को नया मूल्य या नए मूल्य को वर्तमान मूल्य, आरंभिक मूल्य को पुराना मूल्य या फिर पुराने मूल्य को आरंभिक मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन को समझना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा 20% से घट जाती है भाई, 20% से घट जाती है। मैंने अभी अभी सिखाया था 20% से घटना। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे बच्चों? आपने कहा सर 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या होता है सर? 1/5 होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? घट रही है, घट। यानी पहले एक था, यानी एक ऐसे मानो 1/5 था, यहां समझना 1/5 था, घटती है, ये हो रहा है घट रहा है। बेटे 5 था पहले, है ना, 5 में एक कम हो गया, तो अब फाइनल मूल्य कितना बचा? आपने कहा सर 1/4 रह गया। और 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। ओ भैया 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25% होती है। बात समझ में आ रही है आपके? ये बात समझ में आई? 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। यहां सुनना, 25% बराबर है कितने के? 4 किलोग्राम के। 25% बराबर है कितने के? 4 kg के। फिर समझने ये क्या हुआ, बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूं बेटे, ये पढ़ा भी नहीं होगा आप लोगों ने। देखो ये 20% है, कह रहा ना 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है बेटे 1/5, घट जाता घट। तो बेटे 5 था, 5 में 1 रुपया कम हो गया, तो अभी कितना बचा है? 1/4। और 1/4 को ही हम क्या बोलते हैं? 25%। बोलो, अभी अभी सीखे थे हमने। ठीक है, अच्छा, तो 25% जैसे ही मूल्य में अंतर हुआ, तुरंत एक व्यक्ति ने 4 किलोग्राम चीज को ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि मूल्य क्या हो गया? डाउन हो गया। तो कितना? 4। 25% बराबर 4 kg, तो 100% बराबर कितना? आपका आंसर आएगा सर 16 kg। बेटे पहले ये व्यक्ति कितना खरीदता था? पहले आता है ये वाला आंसर। ये आंसर कौन सा आया? पहले मार्केट से कितने किलो लाता था? 16 किलो राशन लाता था, यानी 16 किलो चावल खरीदता था। आज वर्तमान में भैया कितने किलो एक्स्ट्रा खरीद के ला रहे हैं? 4 किलो ला रहे हैं। तो 16 पहले, 4 आज, तो आज कितना ला रहे हैं? 20 kg। ये तो आ गया आपका ये। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि ये बताइए पहले ये व्यक्ति कितना राशन खरीदता था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर पहले ये व्यक्ति 16 किलो राशन खरीदता था। ठीक है, वो पूछा बताओ वर्तमान में ये व्यक्ति कितना राशन खरीदता है, तो आप कहेंगे सर 16 तो वो, और 4 किलो जैसे ही मूल्य कम हुआ ना, तो 4 इसने बढ़ा दिया, तो कितना खरीदने लगा ये? 20 किलो। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा? कीमत। आओ कीमत निकाल देते हैं। देखो पैसे कितने हैं भैया के पास? 600 रुपए। 600 पहले भी राशन लेने जाते थे भैया, तो कितने रुपए लेकर जाते थे? 600। और अब वर्तमान में, अब का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्तमान। अब वर्तमान में जा रहे हैं तो भी 600 लेकर जा रहे हैं। फिर सुन लो, दिखाई दे रहा है आपको? पहले जब जा रहे थे तो कितने रुपए लेकर जाते थे? 600। और अब जा रहे हैं तो अब भी कितने रुपए लेकर जा रहे हैं बेटे? 600। पहले जाते थे तो 600 रुपए में कितना किलो चावल खरीदते थे? 16। और अब खरीदते हैं 20। कौन सा मूल्य पूछा? दोनों ही पूछे हैं, वर्तमान और आरंभिक। कैसे निकालेंगे? 0 से 0 कट गया, 2 से 30 रुपए, तो ये आगे बेटे कौन सा मूल्य आ गया? हाँ, अब वाला, अब यानी वर्तमान। तो देखो पहली बात तो आंसर से ही पता चल गया, ऑप्शन से, ऑप्शन से ही पहला वाला आ गया कि वर्तमान कितना? 30 रुपए, और दूसरा कितना? 37.5। आओ मैं बता दे रहा हूं, यहां पर देखो कैसे निकालेंगे। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, और 2 का 75 आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 रुपए। बताओ बेटे समझ में आया कि नहीं आया? कितना शानदार तरीका है। अगर आपने इसको मेहनत करी ना तो बहुत बढ़िया होने वाला है। ये तो आपको समझाने में वक्त लग रहा है मेरे को, जरा मैं दिखाता हूं। आओ एक प्रैक्टिस के लिए करते हैं क्वेश्चन। ये देखना, देखो कह रहा चीनी की कीमत 20% से घट जाती है। मेरी बात सुनना, 20%, 20% का मतलब होता है बेटे 1/5, है ना? 1/5, 5 था, 5 में 1 रुपया कम हो गया, तो कितनी बची? 1/4। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। और 25% पे कितने किलोग्राम ज्यादा खरीदने लगा ये व्यक्ति? 6 kg। 25% बराबर 6, तो 100% बराबर कितना? आपने कहा सर 24 किलोग्राम। तो ये व्यक्ति पहले जो राशन खरीदता था वो कितना खरीदता था? 24। और अब कितना खरीदेगा अब वर्तमान में? तो भैया 24 वो, और 6 ये जोड़ दो, इसमें 6 और जोड़ दो। सर 6 क्यों जोड़ा? क्योंकि 6 ज्यादा खरीदने लगा ना, जैसे ही मूल्य कम हुआ, तो 24 और 6 30 kg। क्या पूछा भैया ने? कह रहा आरंभिक और वर्तमान मात्रा और कीमत ज्ञात करो। तो सुनो,
पहले वाली मात्रा कितनी हो गई बेटे 24 किलो। पहले कितनी चीनी खरीदता था, चीनी की बात हो रही है, हाँ पहले चीनी खरीदता था 24 किलो। अब कितनी खरीदता है 30 किलो। ये बात समझ में आई, ठीक। और क्या पूछा इसने, मूल्य पूछा, तो मूल्य भी सुन लो। देखो पैसे कितने लेकर जाता था पहले 1200, और अब भी हमेशा कितने रुपए लेकर जा रहा है 1200। मैंने पहले ही बताया था इन क्वेश्चन में खर्चा हमेशा नो चेंज होता है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। पहले भी 1200 रुपए जेब से खर्च कर रहा था, आज भी। तो बेटे 1200 रुपए में पहले कितनी ला रहा था 24 किलो, तो मूल्य कितना आ गया 24 पंजे 120, 50 रुपए प्रति किलोग्राम। है ऑप्शन में, है, ये रहा 50। आरंभिक, आरंभिक यानी पहले वाला, आरंभिक का मतलब क्या होता है पहले वाला, तो ये रहा पहला ऑप्शन। आओ चेक कर लेते हैं। अब कितनी ला रहा है, अब 30 ला रहा है, 0 0 कट गया, 3 चौक 12 40। अब चेक करो ऑप्शन में 50 40, ये रहा बेटे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आपके। ये बहुत डरावने क्वेश्चन होते थे प्यारे बच्चों, और आज से उठा लेना जो भी बुक आपके पास हो, मेरे तरीके से सारे क्वेश्चन करना, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। आओ मैं एक प्रैक्टिस के लिए और करवाता हूं आपको, फिर आगे चलते हैं। ये और देख लो जल्दी से। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, फिर सुन लो मेरी बात, 20%, यहां समझना बेटे 20% का मतलब होता है 1/5। वृद्धि हो गई इस बार क्या हुई है वृद्धि। और मैंने क्या बताया था, अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो कंजप्शन क्या होगी, हमेशा कम होगी। वृद्धि हुई, 5 रुपए था पहले मूल्य, अब 5 रुपए पर 1 रुपए बढ़कर क्या हो गया 1/6। और 1/6 को हम क्या पढ़ते आए हैं 16 सही 2/3%, यही तो पढ़ते थे। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता था 1/6। ये मत लेना क्योंकि ये फ्रैक्शन में थोड़ा बड़ा नंबर हो रहा है, कह रहा 16 होल नंबर बटे में 2/3%। इसकी जगह इसका फ्रैक्शन ही ले लेना, बढ़िया रहेगा। तो 1/6 कितने के बराबर है बेटे 2 किलोग्राम के, तो 1 कितने के बराबर आ गया 12 kg। है ऑप्शन में, ये रहा, खत्म बेटे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। चलो एक और करते हैं। ये देखना, ये क्वेश्चन CGL Tier 2 में पूछा बेटे। अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि, फिर वही बात 20% की वृद्धि है ना, तो कमी कितने से होगी 16 सही 2/3% से कमी होगी। और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 में कितने अंडे, 2 अंडे कम मिलने लगे, 2। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6 दूनी 12, 12 अंडे। अब मेरी बात सुनो, कह रहा है वृद्धि होने पर 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। तो मेरी बात सुनना, पहले ये अंडे कितने खरीदता था 12, यानी ये 24 रुपए लेकर जाता था और कितने अंडे लाता था बेटे 12। तो हम कह सकते हैं 24 रुपए दर्जन अंडे लाता था, ये 24 रुपए दर्जन अंडे लाता था। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, 20% की वृद्धि। तो कह रहा है वर्तमान प्रति दर्जन क्या मूल्य होगा। तो बेटे 24 का जो रुपए है ना 24, इसी में 20% की वृद्धि कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 24 का 20%, तो 120 बटे में 100, 0 0 कट गया, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 6 चौक 24, 24 4, 6 दूनी 12, 2 बचे और 2 14, नीचे कितना है 5, 5 दूनी 10, 4 बचे, 4 यहाँ आ गए 44, और 5 अट्ठे 40, और बचे 4, 5 अट्ठे 40 है कहीं, ये रहा बेटे 28 रुपये 80 पैसे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और करते हैं लास्ट, गेहूं वाला देखना बेटे। कह रहा है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी, फिर मेरी बात सुनो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 में 1 की कमी हो गई, कितना बना 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। तो 25% बराबर कितने के है 5 के। तो बेटे 100% बराबर कितने के होगा, आप कहेंगे सर 20 किलोग्राम के। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। हाँ सर आती है। तो मेरी बात सुनना, पहले नेहा क्या करती थी 320 रुपए लेकर जाती थी और कितना गेहूं खरीद के लाती थी 20 kg, ठीक है पहले। और अब नेहा क्या कर रही है, खर्चा वही रहेगा 320 रुपए हैं, लेकिन नेहा पर 5 किलोग्राम अधिक खरीदने लगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मूल्य डाउन हो गया। तो देख रहे हैं पहले 20 खरीदती थी, अब 5 और ज्यादा खरीद रही, तो अब कितना खरीद रही है 25 kg। क्या पूछा है, कह रहा है गेहूं का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मतलब पुराना वाला मूल्य, तो यही बता दे रहा है। 0 0 कट गया, आंसर आ गया बेटे 16 रुपए। है ऑप्शन में, ये रहा 16 रुपए। और अगर वर्तमान भी पूछ लेता ना तो आप किससे गुणा कर देते 25 से, सॉरी क्या कर देते 25 से भाग। कैसे करते, नॉर्मल आप कर सकते थे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 चौक 20, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 4 5 अट्ठे 40, 12 रुपये 80 पैसा, ये वाला हो जाता आंसर।
अगर वो आपसे वर्तमान मूल्य पूछता तो 12 रुपये 80 पैसा, और अगर उसने पुराना मूल्य पूछा तो 16 रुपये। बोलो बेटे, समझ में आ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आओ देखते हैं इसे भी। फिर भाई 20% की कमी, तो कितने परसेंट से वृद्धि होगी बेटे? 25% से। 25% का मतलब कितने सेब? 10। तो 100% का मतलब कितना होता है बेटे? 40। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो भैया थे, ये पहले कितने सेब लाते थे खरीद के? सर पहले लाते थे 40 सेब। अब कितने खरीदने लगे? अब 10 सेब ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 40 ये 10 वो। अब कितने ला रहे हैं? ये 50 सेब। वर्तमान में 50 सेब खरीद रहे हैं ये, ठीक है। अब क्या पूछ रहा उसने? कह रहा मूल्य में कमी होने के बाद सेब का प्रति दिन का मूल्य, यानी जो नया मूल्य है, नया मूल्य बताना, नया बता दो। पैसे कितने लेकर जा रहे हैं? ये 54 रुपए, ठीक है। और आप सेब कितने खरीद रहे हैं? 50 रुपए। मेरी बात सुनना, 54 50 कैसे भाग करेंगे बेटे? 54 का डबल कितना होता है? 108। नीचे कितना? 50। तो एक पॉइंट बढ़ा करके 0 बढ़ा दो। है कहीं यहाँ पर? हाँ सर है। सेब का होने के बाद सेब का प्रतिदिन का मूल्य, तो इसे आप एक काम करिए, प्रतिदिन का मूल्य, सेब के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, ठीक है। 40 हो गया, 50 आ गया, फिर क्या कह रहा है? होने के बाद सेब का प्रतिदिन का मूल्य, प्रतिदिन का नहीं होगा बेटे, प्रति दर्जन का मूल्य होगा फिर यहाँ, ठीक है। प्रति दर्जन का मूल्य होगा ये। चलो निकाल दे रहे हैं यहाँ, देखो। तो यहाँ से बेटे कितनी वैल्यू आ गई? 1.08। 1.08 मैंने क्या बताया? 54 का डबल कर देते हैं 108, और नीचे 50 चल रहा था तो पॉइंट पहले लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रतिदिन की जगह ना दर्जन कर देना बेटे, दर्जन, है ना। दर्जन अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रतिदिन का क्या मतलब है? तो ये एक सेब का मूल्य है, ये कितने सेब का मूल्य है? एक। अब हमें लेने कितने हैं? 12। गुणा कर दो, 12 अट्ठे 96, 12 ही कम 12, तो कितने रुपए दर्जन हो गए बेटे? 12.96 रुपए प्रति दर्जन सेब का मूल्य। ऑप्शन में है? हाँ सर है, ये इसका आंसर था। बोलो, बात समझ में आ रही है? एक और है क्या? हाँ है। इसे और देख लो बेटे, लास्ट क्वेश्चन है, इसे और कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो बेटे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे और समझना और फिर हम फ्री हो जाएंगे इस वाली टाइप से, ठीक है। कह रहा है एक कलम की कीमत 25%। फिर वही बात, 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 घटाने पर, तो 4 में से 1 गया 3, तो 1/3। 1/3 बराबर कितने के? 2 कलम ज़्यादा खरीद लेता है। जब भी कोई किसी भी वस्तु का मूल्य कम होगा तो हमेशा याद रखना कंजप्शन, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। तो 1/3 में कितने कलम ज़्यादा खरीद रहा है? 2। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बात समझ में आई? यानी पहले 1 रुपए में कितने कलम खरीदता था? ये 6, ठीक है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? कह रहा है 1 रुपए में कितना कलम उपलब्ध है। उपलब्ध का मतलब हो गया बेटे वर्तमान पूछना चाह रहा। कौन सा मूल्य पूछना चाह रहा है? वर्तमान। एक बात बताओ, पहले कितने खरीद रहा था? 1 की वैल्यू कितनी है? 6। अब कितने ज़्यादा खरीद रहा है? 2। तो 6 वो 2 वो 8 है। ऑप्शन में ये रहा। क्या मेरे बच्चों समझ में आई सारी बातें आपके? उम्मीद करता हूँ। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके लिए जो 20-22 क्वेश्चन की एक पीडीएफ लगाई थी, ये सारे क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन करने लायक हैं, आए हुए परीक्षाओं में हैं। एक बार इनको मेरे कहने से दोबारा आप अपने आप करना, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन हमारा रहा है बहुत बेहतरीन सेशन रहा होगा, हर एक बात आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर किसी दिन मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।